ऋषि भविष्य कैसे बताते थे? जादू, दिव्य शक्ति? गलत। ये अंधविश्वास नहीं, डेटा साइंस था। हम सोचते हैं ऋषि आंख बंद करके भविष्य देख लेते थे, लेकिन सच ये है उन्होंने हजारों साल का डेटा इकट्ठा किया था। ग्रहों की चाल, मौसम के चक्र, जन्म का समय, मानव स्वभाव, राजाओं के उत्थान और पतन। आज जिसे हम पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं, वही उन्होंने अनुभव से खोज लिया था। कुंडली कोई जादुई कागज नहीं थी, वो एक डेटा चार्ट था, जहां ग्रह क्वांटम वेरिएबल्स और जीवन कैंपल आउटपुट। जब कोई ऋषि कहता था इस समय युद्ध होगा या इस काल में अकाल आएगा, तो वो अनुमान नहीं, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स का एनालिसिस होता था। आज हम इसे एआई, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं। तब इसे कहा जाता था ज्योतिष। फर्क सिर्फ इतना है, आज हमारे पास कंप्यूटर है और तब ऋषियों का दिमाग ही सुपर कंप्यूटर था। ये जादू नहीं था, ये भविष्यवाणी नहीं, डेटा से निकला निष्कर्ष था। गन्ने का ये मीठा रस जब पहली बार मेरे हाथों में फूटा तो मुझे समझ ही नहीं आया, धरती ने इतना मीठा रहस्य कब से छुपा कर रखा था। रस आग पर गिरा और पलक झपकते ही ये गुड़ बन गया। मैं डर गया था, पर जब चखा तो लगा जैसे अंदर से ताजगी आ गई हो। कभी सोचा है फैक्ट्री वाले गुड़ क्यों खाते हैं? क्योंकि गुड़ एक फिल्टर है। ये तुम्हारे फेफड़ों की धूल और प्रदूषण को खींचकर धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। खाने के बाद गुड़ खाना कोई मिठाई नहीं था, ये पेट की जठराग्नि को जगाता है। चीनी खाना सड़ाता है, गुड़ खाना पचाता है। अपनी हड्डियों को बचाना है तो उस सफेद जहर को फेंको, वापस इस देसी गोल्ड पर आओ। ये पुराना है पर यही असली है। अरे रुको, तुम्हें लगता है माला में 108 मोती होना सिर्फ एक लकी नंबर है या भगवान का पसंदीदा नंबर? गलत। ये भक्ति नहीं, गणित है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बिना किसी टेलीस्कोप के ये कैलकुलेट कर लिया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का ठीक 108 गुना है, और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी चंद्रमा के व्यास का ठीक 108 गुना है। यानी 108 कोई रैंडम नंबर नहीं, ये हमारे सौर मंडल का मैपिंग कोड है। जब तुम 108 बार मंत्र जपते हो तो तुम सिर्फ नाम नहीं ले रहे होते, तुम खुद को इस ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ रहे होते हो। ये अंधविश्वास नहीं, ये कॉस्मिक कनेक्शन था। जूते पहनकर मत चढ़ो। मंदिर में नंगे पांव इसलिए नहीं आते क्योंकि ये नियम है, बल्कि इसलिए कि ये जमीन तुम्हारे शरीर से सीधी बात करती है। जूते रबर और चमड़े के होते हैं जो इंसुलेटर हैं, और जब जमीन और मंदिर की मैग्नेटिक ऊर्जा तुम्हारे पैरों से शरीर में जाती है तो इसे जूते रोक देते हैं। और मंदिर का फर्श कभी स्मूथ टाइल्स का नहीं होता, वो खुरदुरा पत्थर होता है जिसपे चलने से पैरों के प्रेशर पॉइंट्स दबते हैं और बॉडी को एक्टिवेट कर देते हैं। पुराने मंदिर वहीं होते थे जहाँ धरती की मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। नंगे पैर कंडक्टर की तरह काम करते हैं, जमीन की वही ऊर्जा शरीर में बहने लगती है। तो कोई भी सेक्रेट प्लेस सिर्फ प्रेयर करने की जगह नहीं था, वो एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन था। जूते उतारो और खुद को रिचार्ज होने दो।